की कहानी का नाम है नाइट शिफ्ट। ये कहानी है आकाश की। आकाश, जिसके एम्बिशंस और ड्रीम्स हमेशा जीतने के थे। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी हार मानना सीखा ही नहीं। वो चाहता तो था कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को लेकर हायर स्टडीज़ करे, पर बाद में वो पेरेंट्स के कहने पर MBA करके एक MNC पे अपॉइंटेड हुआ। इस ऑफिस में सब कुछ सही था, ह्यूज सैलरी, हाई पोस्ट और एडजस्टेबल कोलीग्स। पर एक बात सही नहीं थी, यहाँ कोई भी रात को रुकना नहीं चाहता था, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो। पहले पहले आकाश को भी समझ नहीं आता था, पर एक दिन उसे सच का पता चल ही गया। और सच क्या था, ये जानने के बाद आकाश दूसरे लड़कों या लड़कियों की तरह डरा नहीं, बल्कि वो तो और खुश हो गया। सच कुछ ऐसा था कि सबका मानना था कि रात में यहाँ तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। उनको लगता है कि शायद यहाँ किसी रूह का वास है। एक बार किसी सिक्योरिटी गार्ड को इस ऑफिस की जिम्मेदारी पे लगा दिया गया था, पर वो भी अगले दिन इस ऑफिस के अंदर मरा हुआ पाया गया। पुलिस ने भी अब वो फाइल क्लोज कर दी है। ये सब सुनने के बाद आकाश कुछ बोला ही नहीं। वो मन ही मन खुश होकर सोचा, ये तो मेरे लिए एक मौका है कि मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे कुछ काम करूं। किस्मत मुझे इस ऑफिस में लेकर आ गई। अब तो मैं इस ऑफिस से ही अपनी वो इच्छा पूरी करूंगा जो मेरे वर्षों का सपना था। पर जब उसने अपने बॉस को इस बात के लिए मनाने की कोशिश की, उसे नाइट शिफ्ट करने के मौका दिया जाए, तो वो किसी भी कीमत पर वो मानने को तैयार ही नहीं हुए। फिर आखिर में बॉस हार मान ही गए। आकाश ने यह भी शर्त रखी कि उस रात वो वहाँ अकेला रहेगा। पर इस बात से आकाश की गर्लफ्रेंड रेशमा को बहुत प्रॉब्लम थी। रेशमा, जो उसे बचपन से जानती थी, बचपन की दोस्ती से कब ये रिश्ता बदल गया और वो सगाई तक पहुंच गई, वो उनको खुद भी नहीं पता। रेशमा को आकाश ने जब अपने प्लान के बारे में बताई, तो वो एक ही पल में भड़क गई और बोल उठी, यार ये तेरे दिमाग पे जो भूत चढ़ी होती है वो कब उतरेगी? इसको उतारने के लिए मैं क्या करूं? आकाश हंसकर बोला, तुम कुछ मत करो, बस मेरा साथ दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आकाश को पता था कि रेशमा को कैसे मनाया जाए। बस फिर क्या था, उस रात आकाश ने उस मौके को ना गंवाने की ठान ली। शर्त के मुताबिक उस रात ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड भी अलाउड नहीं थे। मेन गेट के सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया, पर ऑफिस के ठीक बाहर जो गार्ड बैठा हुआ होता है, वो उस दिन अपने घर चले गए। इन सब बातों के लिए आकाश के बॉस को राज़ी करवाना बहुत मुश्किल तो था, पर उनको आखिर मानना ही पड़ा, क्योंकि आकाश एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ ऑफिस का एक होनहार एम्प्लॉय भी था। इन सब के बाद रात को बैठे बैठे वो रेशमा की फ़ोटोज़ ही देख रहा था अपने लैपटॉप में। माँ बाप की याद बहुत आती है इस अनजान शहर में। रेशमा और मम्मी पापा को कुछ सालों बाद जब यहाँ से ट्रांसफ़र लेकर वापस आएगा, तभी अपना सारा टाइम उनको दे पाएगा। यही सब बस सोचता जा रहा था आकाश कि अचानक से उसे लगा कि पीछे किसी की आहट थी। वो उठा और पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ तो कोई था ही नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे उसके आगे कदम बढ़ते गए, वैसे वैसे किसी और के कदमों के चलने की आहट उसे सुनाई देने लगी। उसकी बूट की आवाज़ के साथ साथ किसी की पायल की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। हर एक कदम चलते हुए आकाश खुश होता गया। बहुत जल्द आज मुझे पहली बार किसी रूह का सामना करने का मौका मिलेगा। मन ही मन मुस्कुराता हुआ आकाश ने ये सोचा। ठीक उसी पल आकाश को लगा कि क्यों ना मैं एक बार फिर से मुड़कर देख लूँ। वो फ़ौरन मुड़ा और उसे इस बार
निराश नहीं होना पड़ा। उसके सामने इस बार एक ही बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखी। उसके बाल, उसकी आंखें और उसकी प्यारी सी शक्ल। आकाश एक पल के लिए सब कुछ भूल गया था। इतनी बला की खूबसूरती देखकर उसे लगा कि क्या ये सच में रूह हो सकती है? मैं कहीं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। फिर उसने फ़ौरन उसको पूछ लिया, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? फिर वो लड़की या जो कोई भी थी, कोई जवाब न देते हुए अचानक से मुड़कर चली गई। आकाश को लगा हद हो गई, रूह को भी अब मनाना होगा क्या? लड़कियों वाले नखरे अभी गए नहीं इसके। मजाकिया अंदाज रखने वाला आकाश अपने मजाक को ऐसे सिचुएशन में भी नहीं रोक पाया। वो पीछे पीछे जाने लगा उस लड़की के, पर वो देखा एक जगह जाकर वो लड़की रुक जाती है। अरे ये क्या, रूही भी कॉफ़ी पीती है क्या? आकाश हंसता हुआ सोचा। वो लड़की कॉफ़ी मशीन के पास आकर कॉफ़ी मग भर के बस पीने के लिए रेडी होने ही वाली थी कि उसी मग को लेकर वो पीछे मुड़ी। आकाश हंसता हुआ बोल पड़ा, यार तुम भूतनियों के शौक़ भी अब तक सेम ही हैं क्या? अभी भी तुम कॉफ़ी पीती हो? और क्या शौक़ रखती हो आप, हमें भी बताएं। साथ में ये भी बताएं कि आप आखिर इस ऑफिस से क्या चाहती हो? ये जगह छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? क्या राज है तुम्हारे यहाँ रहने के पीछे? बताओ मुझे भी। वो लड़की अभी भी शांत खड़ी थी और चुपचाप बिना कुछ बताए आगे बढ़ने लगी। इस बार आकाश को बड़ा गुस्सा आया। ये क्या है? मैं इसको इतने सवाल किए जा रहा हूँ और ये मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रही, अनदेखा और अनसुना करके जा रही है। आकाश गुस्से में चिल्लाकर बोला, मैंने कहा रुक जाओ, बहुत हुआ तुम्हारा, अब तुमको मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। उसका रास्ता रोककर आकाश ने इस बार कुछ सोचे बिना ही उसको छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आखिर तुम समझते क्या हो अपने आप को? अगर तुम मुझे अपने राज मुझसे बताओगी तो हो सकता है मैं तुम्हारी मुक्ति करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। लड़की इस बार इधर उधर नज़रें घुमाती रही, मानो कि वो कुछ ढूंढ रही हो। फिर आकाश को कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे कि वो रूह डर गई है। आकाश ने कहा, डरो मत तुम, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूँ, डराने के लिए नहीं। मुझे तुम अपना दोस्त भी मान सकती हो। मुझे इन सब की आदत है। मुझसे अपनी कहानी बांट सकती हो। ऑफिस के सारे लोगों को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तुम्हारे आत्मा को मुक्ति मिलनी चाहिए। वो लड़की इस बार बिना किसी बात के आकाश की बात ख़त्म होने से पहले ही दरवाजे की तरफ भागने लगी। आकाश चीखता चिल्लाता हुआ उसे रोकने के लिए बोलते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। लड़की भागते भागते मेन डोर तो पहुंच गई, जहां सिक्योरिटी बैठा हुआ था। पर आज तो सिक्योरिटी रहने वाला था ही नहीं, क्योंकि आकाश ने उसको कुछ पैसे थमाकर कहा था कि आज बाहर से मेन गेट लॉक करके जाओ, सुबह तक आ जाना, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आकाश उस लड़की के पीछे जाते हुए देखता है कि वो लड़की लॉक डोर को खींच खींच के किसी से मदद मांगती हुई सुनाई देती है। आकाश लड़की से ये कहते हुए उसके कंधे पे अपने हाथ रखते हुए बोलता है, आखिर ये सब क्या है? क्या तुम मजाक कर रही हो? इस ऑफिस की कोई कोलीग तो नहीं तुम, जो बस यूं ही मजाक कर रही हो मेरे साथ? ये कोई प्रैंक तो नहीं? लेकिन अगले ही पल आकाश उस रूह को छू नहीं पाता है, जैसे कि वो खुद एक हवा का झोंका हो। वो यानी आकाश खुद। अगले दिन उस लड़की की लाश उसी ऑफिस के मेन गेट पे मिलती है।
कहानी कुछ इस तरह से थी कि कभी आकाश ने शर्त लगाई थी, पर अपने ऑफिस के कोलीग से आज से 5 साल पहले, तब से लेकर आज तक ये कहानी हर साल दोहराई जाती है। इस ऑफिस में आवाज़ें आती ज़रूर थी रात के सन्नाटों में, पर वो किसी और की नहीं। लेकिन जिस दिन आकाश की डेड बॉडी मिली, वो भी उसी मेन गेट पे मिली थी। और तब से आकाश को इस ऑफिस में 5 साल से उसी रूह की तलाश है। हर शनिवार आकाश इंतज़ार करता है कि उसे वो रूह दिखेगी। गलती से अगर कभी किसी एम्प्लॉय ने यहाँ फिर भी सैटरडे को नाइट शिफ्ट में रहने की सोची, आकाश उसी को वो रूह उसका पीछा करता है और उसको इसी तरह डराता है। एक अनजान तरीके से उन एम्प्लॉय की मौत हो जाती है। कुछ ऐसी ही अनसुलझे राज और कहानियाँ हमेशा बहुत से आत्माओं से रूबरू करना की, ताकि उनके बारे में आप जान सके। इसी चाहत में काफ़ी वक्त हम भी बिताते हैं, काफ़ी राज़ों के पीछे हम भी घूमते रहते हैं। लेकिन अगर इसी चाहत से अपने आप को उकसाना ज़रूरी है, तो ये भी याद रखिए अगली बार कि इसका ख़तरनाक अंजाम क्या हो सकता है। और ये समझकर ही अगली बार उनको जानने की कोशिश कीजिएगा, वरना हो सकता है आपका भी अंत आकाश जैसा हो।